राधे राधे भक्तों, हम आशा करते हैं कि ईश्वर की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मित्रों, आज हम आपके लिए कुछ शब्दों का अर्थ बताने का प्रयास करेंगे। ऐसे शब्द जो प्रत्येक सदाचारी व्यक्ति अपने मुख से उच्चारित करता है। ऐसे शब्द जिसके उच्चारण से प्राणी का कल्याण होता है। मित्रों, इन्हीं शब्दों का जब हम उच्चारण किसी के समक्ष करते हैं तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति हमें सम्मान दे रहा है या हमारे आगे झुक रहा है। मित्रों, वास्तविकता तो ये है कि ये शब्द सामने वाले का सम्मान करने के लिए नहीं बोले जाते। ये शब्द जो परम आत्मा है, जो सबके अंदर विद्यमान है, जो सर्वव्यापी है, उस ईश्वर के लिए बोले जाते हैं। उस ईश्वर के चरणों में हम वंदन करते हैं। उसका सम्मान करने के लिए इन शब्दों का उच्चारण किया जाता है, ना कि सामने वाले का सम्मान करने के लिए। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि यदि इन शब्दों के द्वारा सामने वाले का सम्मान करना ही नहीं है तो इन शब्दों का उच्चारण हम किसी के सम्मुख क्यों करते हैं। मित्रों, इन शब्दों का उच्चारण हम किसी के सम्मुख इसलिए करते हैं कि हम और वह दोनों एक ही ईश्वर, एक ही शक्ति के अधीन हैं। ये दर्शाने के लिए हम एक दूसरे के सामने इन शब्दों का उच्चारण करते हैं। हम बात कर रहे हैं उन शब्दों के बारे में जो आप किसी से या कोई आपसे कहता है, जैसे नमस्कार। मित्रों, यदि आप इस शब्द का अर्थ देखेंगे तो आपको ये ज्ञात होगा कि नमस्कार क्यों किया जाता है और किसके लिए किया जाता है। नमस्कार का यदि आप संधि विच्छेद करते हैं तो नमा
धन, आकार ये बनते हैं, जिसमें नमा का अर्थ होता है नमन करना, आकार का अर्थ है जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है, अर्थात ब्रह्म। इसीलिए नमस्कार का ये अर्थ होता है कि हम उस ब्रह्म को, उस परमेश्वर को नमन करते हैं, हम उस परमात्मा को नमन करते हैं, उसके आगे शीश झुकाते हैं। इसीलिए जब हम किसी के सम्मुख नमस्कार का उच्चारण करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी हमसे नमस्कार करता है, अर्थात हम और वह दोनों एक ही शक्ति को नमन करते हैं। तो हम और सामने वाला दोनों ही बराबर हुए। परंतु कुछ लोग इसमें भेद बुद्धि कर लेते हैं कि यदि आपने किसी को नमस्कार किया है तो वह ये समझने लगता है कि वह श्रेष्ठ है, इसीलिए आप उसे नमस्कार कर रहे हैं। परंतु ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि नमस्कार वह भी आपसे कर सकता है और आप भी उससे कर सकते हैं। नमस्कार का यही नियम है कि छोटा बच्चा भी बूढ़े व्यक्ति से कर सकता है और बूढ़ा व्यक्ति भी छोटे बच्चे से कर सकता है। नमस्कार का यही अर्थ है, यही नियम है। मित्रों, आधुनिक समय में प्राणियों को बहुत से वास्तविक अर्थ नहीं पता होते, परंतु वो जीवन में उनका प्रयोग करते हैं और उनका विपरीत अर्थ समझने लगते हैं, अर्थात वे अर्थ का अनर्थ करने लगते हैं। इसी कारण से उनका पतन होता है। मित्रों, इसी प्रकार यदि आपको किसी और शब्द का भी अर्थ जानना है तो आप निसंकोच हमसे पूछ सकते हैं। हम अपनी क्षमता के अनुसार आपकी कृपा से, ईश्वर की प्रेरणा से उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास अवश्य करेंगे। राधे